एक ही विषय को जीवात्मा और दोनों जगह प्रतिपादन है। अब प्रतिपादन की तरीके में अंतर है, एक जगह विशेषण एक जगह विशेषण, ऐसा। तो वैसा तो भिन्न अर्थ नहीं है जैसा पूर्व पक्षी कहता था। एक जगह जीव बात समझ में इतना ही है कि एक ही विषय जीव और ब्रह्म दोनों, एक ही विषय क्या जीवात्मा और परमात्मा का दोनों स्थानों पर प्रतिपादन है। विषय एक ही है जीवात्मा और परमात्मा, और प्रतिपादन की रीति में अंतर जरूर है कि विशेषण विशेष भाव हो गए, इतना ही है। चले। और जो कल बात चल रही थी ना उपेता की, तो उपेता ध्यान देना, उपेता के स्वरूप की बात चल रही है। देह इंद्रिय से युक्त, शोक मोह से युक्त, मतलब देह इंद्रिय से युक्त और शोक मोह से युक्त होना, ये उपेता का स्वरूप नहीं है। ये उपेता का उपेता का स्वरूप क्या है? देह इंद्रिय मन प्राण बुद्धि से विलक्षण, ज्ञान रूप आनंद रूप ब्रह्मात्मा की सब क्या है? उपेता का स्वरूप है। प्रकृति के संबंध से रहित तत्व, ये सभी स्वरूप है। तो जो उपेता का स्वरूप जब भी कहा जाएगा ना, तो विशुद्ध स्वरूप ही आएगा। तो जो विशुद्ध स्वरूप है वह प्राप्त कोटि में चला जाता है। इतना ही है, ठीक है। और जो बात जिज्ञासा करेंगे वो सब बहुत सी बातें अभी आने वाली है, आपकी बातें अभी आने वाली हैं। तो अभी ये चलना है ना, ये अभी इसको हुआ था कल, तो इसकी अवतरणिका पहले देखो। न ही अध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवम तत्, अध्रुव ही का अर्थ किया था अनित्य फल के साधन कर्म से, अनित्य फल साधन भूत ही कर्म भी, ध्रुवम नित्य परमात्मा न प्राप्यते है। क्या इसका अर्थ था? अध्रुवई का अर्थ है अनित्य फल के साधन कर्मों से, ध्रुवम का अर्थ नित्य तत्व मतलब परमात्मा, अनित्य फल के साधन कर्मों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। एक छुट्वा का अर्थ है परमात्मा को सुनकर, मर्त्या है ना, मतलब मुमुक्षु मनुष्य एक श्रुत्वा परमात्म तत्व को सुनकर, सम परिगृह मनन निधिध्यासन करके और प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर, धर्मम प्रवृत्ति, धर्मम करते कर्म साध्य शरीर है, कर्म से साध्य या कर्म से प्राप्त होने वाले शरीर का त्याग करके, अणुमेतम आपसे, अणुम करते सूक्ष्म, मेतम करते परमात्मा न, सूक्ष्म परमात्मा को पाकर, सूक्ष्म परमात्मा को पाकर कहाँ? त्रिपाद विभूति में, क्यों कर्म करी शरीर को छोड़कर है ना, फिर अर्चलादि मार्ग से त्रिपाद विभूति जाकर वहाँ अणु सूक्ष्म में इस परमात्मा को प्राप्त करके, मोदनीयम लब्ध्वा आविर्भूत अफात्मत्वादि से विशिष्ट अपने स्वरूप को प्राप्त करके, मोदते ब्रह्मानुभव रूप आनंद वाला होता है। अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग क्या है? कि मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग। यही रंग रामानुज ने कहा, क्या मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने का क्या नाम है? अध्यात्म योग। और तेन अधिगमा, तृतीया तत्पुरुष समास है, अध्यात्म योग है अधिगमा, अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है, अध्यात्म योग से जो ज्ञान, हाँ मतलब अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है, अर्थात बहुब्री किया, तृतीया नहीं बहुब्री किया है, अध्यात्म योग है यह अधिगमा। रंगरामन ने क्या कहा था? यह, हाँ अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है। तो अध्यात्म योग क्या है? कि मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना, यही है ना। मतलब आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होगा, आत्मा में लगाने से कौन सा ज्ञान होगा? आत्मज्ञान है। मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाना योग है, और अध्यात्म योग है। आत्मा में लगाना क्या है? अध्यात्म योग है। अध्यात्म योग से जो ज्ञान होगा, अध्यात्म योग से जो ज्ञान होगा, अर्थात मन को आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होगा, कौन सा ज्ञान होगा? आत्मज्ञान। तो अध्यात्म योगाधिगमा का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान। तो अध्यात्म योगाधिगमेन का अर्थ है आत्मज्ञान रूप। तो आत्मज्ञान क्या बनता है? साधन बनता है। किसमें? परमात्म ज्ञान में, ब्रह्मोपासना में लग जाएगा। तो आत्मज्ञान रूप साधन से देवम मत्वा करते हैं परमात्मा की उपासना करके, परमात्मा की उपासना, साक्षात्कार आत्मा का उपासना करनी पड़ेगी कि परमात्मा की उपासना करके धीर व्यक्ति हर्ष शोक को छोड़ देता है। इति प्रदेशेषु, इति स्थलेषु, इन स्थानों में धर्म में फल विलक्षणत्वेन ज्ञान साध्यतया प्राप्यतया च निर्दिष्ट प्राप्य स्वरूपम च, लगाइए यहाँ पर। इति प्रदेशेषु करते इन स्थलों में, तीन स्थल उद्धृत किए ना, हाँ इन स्थलों में धर्म फल विलक्षणत्वेन, ध्यान देना, धर्म क्या है? यागादि कर्म ही धर्म है। वेद विहित यागादि कर्मों को क्या कहा जाता है?
धर्म। और धर्म का फल क्या है? स्वर्ग आदि। धर्म का फल क्या है? स्वर्ग आदि। अब ध्यान देना, इन वचनों में जो प्राप्य कहा गया है ना, क्या? ना ही अध्रुवई प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। और फिर क्या है? एतत् श्रुत्वा संपरिग्री मर्त्या प्रवृत्ति धर्मम अणुमेतम आप्य। आप्य है ना। अच्छा। और मोदते ब्रह्मांड रूप आनंद वाला होता है। फिर देवम मत्वा। तो अब यहाँ पर देवम मत्वा ये सब आया है ना, तो अणुमेतम आप्य। तो प्राप्त रूप से जो कहा गया है वो धर्म का फल है या धर्म के फल से विलक्षण है? विलक्षण मतलब भिन्न है। प्राप्त क्या कहा गया है? अब वो धर्म का फल है क्या? धर्म का फल क्या होता है? स्वर्ग आदि। ठीक ठीक। धर्म यागादि कर्म, शास्त्रविद यागादि कर्म धर्म है। और धर्म से धर्म का फल है स्वर्ग आदि, स्वर्ग पुत्र पशु ये सभी। परमात्मा को छोड़कर सब कुछ धर्म का फल होता है। लगाइए कि धर्म के फल, धर्म फल विलक्षणत्व की धर्म का फल क्या होता है? स्वर्ग आदि। तो धर्म फल विलक्षणत्व या धर्म के फल से विलक्षण रूप से, धर्म के फल से विलक्षण रूप से निर्दिष्ट से करते उक्त से धर्म फल विलक्षणत्व निर्दिष्ट कौन है? प्राप्त परमात्मा है ना, प्राप्त का स्वरूप। और कहाँ पर निर्दिष्ट यदि कहा जाए तो इसी प्रदेश। ठीक है। इन स्थलों में धर्म फल विलक्षणत्व निर्दिष्ट प्राप्त का स्वरूप। और देखो यहाँ पर ज्ञान साध्यतया निर्दिष्ट से प्राप्त स्वरूपम और ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट से उक्त और ज्ञान साध्यत्व कहा गया। ज्ञान साध्यत्व कहा गया है। देखना, अध्यात्म योगाधिगम का क्या अर्थ है? आत्मज्ञान रूप साधन से। क्या कहा गया? आत्मज्ञान रूप साधन से। अच्छा, आत्मज्ञान रूप साधन। तो ज्ञान आत्मज्ञान से साध्य हो गया ना। आत्मज्ञान रूप साधन से क्या होगी? देवम मत्वा, परमात्मा का साक्षात्कार या परमात्मा की उपासना। आत्मज्ञान लेना। देखो अभी हम आत्मज्ञान ले रहे हैं तो फिर और देखेंगे, है ना। जैसे उसको भी देखेंगे जो आप कह रहे हैं ना, उस पक्ष का हम विचार करेंगे। अब देखो यहाँ पर अभी तो हम क्या ले रहे हैं कि एक मिनट, ज्ञान साध्य, यदि हम आत्मज्ञान लेंगे ना तो आत्मज्ञान साध्यतया निर्दिष्ट से, आत्मज्ञान से साध्य रूप से निर्दिष्ट। आत्मज्ञान से साध्य तो होता है क्या? परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान से साध्य प्राप्त तो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। आत्मज्ञान से साध्य तो परमात्म ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ ज्ञान साध्यतया निर्दिष्ट से प्राप्त से ऐसा अन्वय करना है ना, तो फिर यहाँ पर ज्ञान से ले लो क्या? परमात्मा ज्ञान ले लो। क्यों? देवम मत्वा कहा है ना। क्या कहा है? देवम। हाँ, देवम मत्वा कहा है। तो ज्ञान साध्यतया की ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट क्या है? हाँ, ज्ञान से साध्य प्राप्त का स्वरूप है ना। ज्ञान से साध्य क्या है? प्राप्ति का स्वरूप। हाँ, ज्ञान से साध्य प्राप्ति है ना। धर्म फल विलक्षणत्व निर्दिष्ट है और ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट है। ज्ञान कि मत्वा से जो ज्ञान कहा गया है उसी से साध्य क्या है? देव परमात्मा। इसमें दो तरह का अर्थ किया था अध्यात्म योगाधिगम में। एक जगह तो ब्रह्मात्मक आत्मा, देवम का अर्थ क्या किया था? ब्रह्मात्मा। और एक जगह क्या था कि परमात्मा भी अर्थ किया था। फिर देख लेना, दोनों अर्थ किए थे यहाँ पर। अच्छा, फिर इसके ऊपर की पंक्ति में क्या था? एतत् श्रुत्वा संपरिग्री मर्त्या प्रवृत्ति। एक ही अर्थ किया था, दूसरी अर्थ का तो खंडन किया था। एक मिनट देख लो, देख लो। हाँ, यहाँ पर अच्छा, रंग रामानुज में एक ही अर्थ किया है। दूसरी अर्थ का यहाँ ब्रह्म जब लिंग था वहाँ इसलिए आत्मा किया, यहाँ लिंग न होने से देवम का देवात्मा। रंग रामानुज ने एक ही अर्थ किया है। लगता है हमारे में तत्व विवेचनी में दो अर्थ थे। तत्व विवेचनी में एक बार दोनों का साक्षात्कार माना, एक बार ब्रह्मात्मक आत्मा का साक्षात्कार माना, ऐसा लगता है। देख लीजिए एक बार। रंग रामानुज में तो ब्रह्मात्मक आत्मा ही मानी गई है। ज्ञान साध्य ब्रह्म जगम देवम में की बात। अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो ये
कहाँ हो गया, धर्म फल विलक्षणत्वेन निर्दिष्ट प्राप्त हो गया। अब ज्ञान साध्यत्वेन निर्दिष्ट प्राप्त, तो ज्ञान साध्यत्वेन देवम मत्वा है ना, देवम मत्वा, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, देव का उपासना करके। अच्छा, और आगे क्या, धीरो हर्ष शोको जहाती, तो ज्ञान साध्यत्वेन निर्दिष्ट, यहाँ पर इसके, अच्छा इसके पहले वाली पंक्ति में देखना, एतत् श्रुत्वा मर्त्या, मर्त्या का तो मुमुक्षु मनुष्य, एतत् श्रुत्वा परमार्थ तत्व को सुनकर, संपरिग्रही का अर्थ है मनन निधिध्यासन करके, और प्रारब्ध कर्म के समापन काल में कर्म से साध्य शरीर का त्याग करके, और इस परमात्मा को प्राप्त करके। तो प्राप्त कब होगा, मनन निधिध्यासन के बाद ना, कब होगा, मनन निधिध्यासन। तो निधिध्यासन तो ज्ञान है, निधिध्यासन क्या है, इसलिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट है। ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट कौन है, प्राप्त परमात्मा का स्वरूप, ज्ञान से साध्य है। ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट है प्राप्त, कौन निर्दिष्ट है, प्राप्त परमात्मा किससे साध्य है, ज्ञान से। ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त का स्वरूप, क्या प्राप्त या निर्दिष्ट सभी बोल रहा है ना, और प्राप्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त का स्वरूप है। प्राप्यत्व निर्दिष्ट यहाँ समझ लेना अणुमेतम आपे, प्रवृत्ति धर्मम अणुमेतम, अणुमेतम आप यहाँ पे समझना, यहाँ पे प्राप्यत्व निर्दिष्ट हो गया। धर्म फल विलक्षणत्व निर्दिष्ट और ज्ञान साध्यत्व निर्दिष्ट और प्राप्यत्व निर्दिष्ट, इस प्रकार समझ लेना आप। और कुछ बताइएगा फिर हमको, और इससे संबंधित बातें बताइएगा। निर्दिष्ट प्राप्त का स्वरूप क्या है ना, क्या करना यहाँ पर कर लेना, कोई बात नहीं है, कहीं आगे पीछे जोड़ लेना। ज्ञान साध्यत्व और प्राप्यत्व निर्दिष्ट प्राप्ति के स्वरूप का, प्राप्ति के स्वरूप को उक्त प्रदेशेषु धर्म विलक्षणतया, उक्त स्थानों में ही धर्म विलक्षणत्वेन मत्वा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप है। देवम मत्वा है ना, देवम मत्वा का अर्थ है कि देवता की उपासना करके, देवता का साक्षात्कार करके, तो देवता की उपासना करके तो उपासना क्या बनती है, उपाय बनती है ना, उपाय बनती है। तो उक्त प्रदेशेषु, उक्त स्थानों में ही धर्म विलक्षणत्वेन, धर्म विलक्षणत्वेन मत्वा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप है। मत्वा इस प्रकार क्या ज्ञात हो रहा है, प्रतिपन्न का अर्थ है ज्ञात अथवा प्रतिपाद्य। मत्वा इस प्रकार क्या ज्ञात हो रहा है, उपाय। क्या उपाय, मत्वा का उपासना करके उपासना उपाय ज्ञात हो रही है ना, तो मत्वा इस प्रकार ज्ञात उपाय का स्वरूप। जो उपाय है ना वो धर्म से विलक्षण है या धर्म है, विलक्षण है। धर्म तो याग आदि कर्म है ना, उक्त स्थानों में ही धर्म विलक्षणत्व, धर्म भी उपाय बनता है स्वर्ग आदि का, पर धर्म विलक्षणत्व मत्वा इस प्रकार ज्ञात उपाय के स्वरूप का। धीरो हर्ष शोको जात, यहाँ पर धीरा इस प्रकार ज्ञात, प्रतिपन्न से अर्थ ज्ञात अस्ते, धीरा इस प्रकार ज्ञात प्राप्ता के स्वरूप को, प्राप्त है ना, प्राप्ता के स्वरूप को क्या करना यहाँ करना, क्या धीरो हर्ष शोको जात, और मुमुक्षु मनुष्य हर्ष शोक को छोड़ देता है। यहाँ पर धीर इस प्रकार ज्ञात कौन हुआ, आपका प्राप्ता, जो हर्ष शोक को छोड़ता है वही परमात्मा को पाने वाला है। प्राप्ता या उपेता एक ही बात है। इस प्रकार ज्ञात प्राप्त अर्थात उपेता के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए, सोदैतुम का क्या अर्थ है, ठीक से समझने के लिए नचिकेता प्रश्न करता है। यहाँ ध्यान देना, सोदैतुम पृच्छति का ठीक से समझने के लिए, किसको किसको ठीक से समझने के लिए देखना, प्राप्त स्वरूपम क्या था, प्राप्त स्वरूपम सोदैतुम, प्राप्त के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए। दूसरा उपाय स्वरूपम सोदैतुम, उपाय स्वरूपम, और तीसरा प्राप्त स्वरूपम सोदैतुम, तीन हुआ ना। इनको ठीक से समझने के लिए प्रश्न करता है। देखो, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रास्मात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। देखो इसको, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। लगाइए, धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र। अब नीचे पंक्ति में आइए,
यत पश्यसी तद्वर, यत पश्यसी, हाँ, अस्मात् कृता कृताद अन्यत्र, भूताच्चा भव्याच्चा अन्यत्र, तद, यही है ना तद, लगाइए अर्थ, धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र, यत पश्यसी तद्वर, धर्मात अन्यत्र मतलब धर्म से विलक्षण, धर्म से विलक्षण। धर्म मतलब क्या है कि याग आदि विनाशी नहीं, स्वर्ग आदि विनाशी फलों की प्राप्ति का साधन क्या होता है? याग आदि धर्म है, याग आदि धर्म है, वे स्वर्ग आदि विनाशी फलों की प्राप्ति के साधन है। और ये उपासना कैसी है? ये अविनाशी फल की प्राप्ति का साधन है। तो धर्मात अन्यत्र, तो वो धर्म से भिन्न, धर्म से भिन्न, हाँ, परमात्मा की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय क्या है? धर्म। स्वर्ग आदि विनाशी फलों की प्राप्ति का उपाय क्या है? धर्म है। और अविनाशी फल की प्राप्ति का उपाय कौन है? उपासना। तो वो कैसी? धर्मात अन्यत्र की धर्म से अन्य या धर्म से विलक्षण, धर्म से विलक्षण, अधर्मात अन्यत्र और अधर्म से भी विलक्षण। अधर्म तो दुख की प्राप्ति का साधन है ना। अधर्म से धर्म से विलक्षण तथा अधर्म से विलक्षण यद वस्तुस्थिति, जिसे जानते हो तद्वद उसे कहिए। ऐसा नचिकेता धर्मराज से कह रहे हैं कि धर्म से विलक्षण और अधर्म से विलक्षण जिस उपाय को जानते हो, यथ है ना, जिस उपाय को जानते हो पश्य से करते जानासी तद्वद उसे कहिए। तो अभी किसके विषय में प्रश्न किया गया? बोलो। उपाय के विलक्षण में, उपाय के विलक्षण में, उपाय के संबंध में प्रश्न किया गया है? और उपाय जो है ना सामान्य रूप से पहले किस शब्द से कहा गया था? मत्वा से। ठीक है, आगे चलिए। अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र, कृत का अर्थ होता है कि आपका कार्य, और अकृत का क्या अर्थ है? कारण। कि प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण, प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण। जैसे प्रसिद्ध कार्य क्या है? घटादी, और उनके प्रसिद्ध कारण क्या है? मिट्टी और तंतु आदि। तो प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण अन्यत्र हुआ ना। और फिर जो प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण जो परमात्म स्वरूप है, वो ना तो ऐसा कार्य है ना ही तो ऐसा कारण है। जगत कारण है लेकिन लोक प्रसिद्ध कारण है क्या वो? नहीं। ऐसा मतलब प्रसिद्ध कार्य और कारण से विलक्षण। तथा क्या है कि भूतात, कि भूतकाल में विद्यमान पदार्थों से, जो केवल भूतकाल में विद्यमान है, ये मतलब है एक काल में विद्यमान वस्तु लेना है। भूतकाल में विद्यमान पदार्थों से, भव्यात भविष्य काल में होने वाले पदार्थों से, क्या से क्या लेना है? वर्तमान काल में होने वाले, हाँ, वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थों से अन्यत्र है ना। भूतात भव्याच अन्यत्र, की भूतकाल में विद्यमान, भविष्य काल में होने वाले और वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थ से जो अन्य है, अन्य अन्य फितन है ना। तो अन्य जिसे जानते हो उसे कहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है ना अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद से, तो उस धर्म धर्म से विलक्षण क्या हुआ? उपाय। और बाद में किसका पूछा जा रहा है? उपेय स्वरूप को। उपेय स्वरूप जो उपेय परमात्मा है वो कार्य और कारण से विलक्षण है। और जो वस्तु केवल भूतकाल में विद्यमान है उससे विलक्षण है। और जो केवल भविष्य काल में होने वाली वस्तु है उससे विलक्षण है परमात्मा स्वरूप है। और जो केवल वर्तमान काल में है उससे भी विलक्षण क्या है? परमात्मा स्वरूप। तो एक एक वाला लेना है काल परिच्छिन्न वस्तु का। तो मतलब पहले अन्य धर्मात अन्यत्र धर्मात से तो उपाय स्वरूप को पूछा गया, और बाद में किसको पूछा गया? उपेय स्वरूप का। और इसीलिए कहा गया था ना कि उपेयता क्यों नहीं कहा? तो वो उपेयता का स्वरूप क्यों नहीं बताया, प्राप्ता का स्वरूप क्यों नहीं बताया? वो भी उपेय के अंतर्गत आ गया, ये कह दिया था। यही था ना। हाँ, क्योंकि वो आविर्भूत बुद्ध गुणाष्टक से युक्त होकर आत्मस्वरूप परमात्मा का अनुभव करती है। तो आविर्भूत बुद्ध गुणाष्टक से युक्त आत्मस्वरूप तो भी आगे कैसा है? प्राप्त करना, इसलिए उपेय ही बन रहा है। और वही क्या है कि प्राप्ता का उपेयता का वास्तविक स्वरूप वही है। अब ये जो है ये नैमित्तिक स्वरूप है, मतलब ये संसार में बंधन जीव का स्वाभाविक है अथवा किसी कारण से है? स्वाभाविक बंधन होगा तो कभी निवृत्त नहीं होगा, है ना। जो स्वाभाविक होता है वो निवृत्त नहीं होता है, तो बंधन स्वाभाविक नहीं है बल्कि किसी निमित्त से है। निमित्त क्या है? कर्म रूप अविद्या। हाँ, तो कर्म रूप अविद्या तो स्वाभाविक रूप से तो उसका बंधन नहीं है। बंधन तो नैमित्तिक है। जब आत्म स्वरूप का अनुसंधान किया जाता है, स्वाभाविक स्वरूप का अनुसंधान किया जाता है ना। हाँ, कि देह इंद्रिय से भिन्न मैं प्रकृति के संबंध से हम रहित हैं, ऐसा सब अनुसंधान किया जाता है। अब देखो जी यहाँ पर लग जाएगा भाष्य में आइए, ननु भाष्य। तो मतलब क्या है कि पहले किसका पूछे? जो अभी जो पढ़ाया ना हमने उसके अनुसार अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद से क्या पूछा गया? अन्य धर्माद उपाय का स्वरूप। और बाद में उपेय का स्वरूप। उपेय का स्वरूप मतलब प्राप्ति का स्वरूप है।
और प्राप्ता के स्वरूप के लिए अलग शब्द आया तो पहले ही बता दिया था कि उसके अंतर्गत है। ठीक है, और भाष्य में देखना जो कल आप लोगों के प्रश्न हो रहे थे वो इसमें आपके आ जाएंगे। वैसे प्रश्न यहाँ भी उठाए गए हैं और समाधान भी दिया गया। ननु भाष्य, ये जो है ना ब्रह्मसूत्र भाष्य की चर्चा है। जब रंग रामानुज मुनि भाष्य कहेंगे तो श्री भाष्य के लिए कहेंगे कि भाष्य में देवम मत्वा इस प्रकार उपासत्व निर्दिष्ट प्राप्त भूतस्य देवस्य उपासत्व निर्दिष्ट प्राप्त परमात्मा का उपासत्व निर्दिष्ट प्राप्त परमात्मा। तो ध्यान देना, उपासत्व निर्दिष्ट प्राप्त परमात्मा किस प्रकार है? देवम मत्वा इस प्रकार, किस प्रकार बात समझ में कि देवम मत्वा इस प्रकार उपासत्व निर्दिष्ट प्राप्त परमात्मा का। अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग क्या है कि विषय से मन को हटाकर आत्मा में लगाना अध्यात्म योग है। और तेन योग अधिगमा बहुब्री समास है। अध्यात्म योग से जो ज्ञान होता है मतलब मन को विषय से हटाकर आत्मा में लगाने से जो ज्ञान होता है उसे क्या कहेंगे? अध्यात्म योगाधिगम। तो मन को विषयों से हटाकर आत्मा में लगाने से क्या ज्ञान होगा? आत्मज्ञान। ठीक है, तो आत्मज्ञान रूप साधन से, आत्मज्ञान रूप साधन यही था ना, आत्मज्ञान रूप साधन से। तो फिर क्या था आगे? परमात्मा ब्रह्मो देवो मत्वा, परमात्मा की उपासना करके, यही था ना। तो आत्मज्ञान रूप साधन से, तो ये बताइए आत्मज्ञान रूप साधन से पहले किसको जानेंगे? साधन से पहले? हाँ नहीं, आत्मज्ञान रूप साधन से किसको जानेंगे? परमात्मा। कैसे? सीधे या किसी के द्वारा? किसके द्वारा? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान रूप साधन से आत्मज्ञान रूप साधन से सीधे किसको जानेंगे? परंपरा किसको जानेंगे बताओ? भाई आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान रूप साधन से पहले तो आत्मा को जानेंगे। आत्मज्ञान रूप साधन से पहले आत्मा को जानेंगे, फिर ब्रह्मोपासना द्वारा ब्रह्म को जानेंगे, है ना। तो आत्मज्ञान जो है परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनेगा कैसे? ब्रह्मोपासना द्वारा। और सीधे किससे जानेंगे? आत्मज्ञान से आत्मा को, आत्मज्ञान से आत्मा को सीधे जानेंगे। तो आत्मज्ञान से आत्मज्ञान के द्वारा ज्ञेय विषय कौन हो गया? वही है अध्यात्म योगाधिगमेन। यहाँ पर बेरितव्यत्व निर्दिष्ट है। बेरितव्यत्व करते ज्ञेयत्व है ना, बेरितव्यत्व का क्या अर्थ है? तो आत्मज्ञान रूप साधन से ज्ञेयत्व निर्दिष्ट कौन होगा? आत्मा। और वही प्राप्त है कि नहीं है? आत्मज्ञान अध्यात्म योगाधिगमेन इस प्रकार बेरितव्यत्व करते ज्ञेयत्व बेरितव्यत्व निर्दिष्ट प्राप्ता परमात्मा का, मतलब प्राप्ति करने वाले प्रत्येगात्मा का, प्राप्ता प्रत्येगात्मा का, प्राप्ति करने वाले प्रत्येगात्मा का लग जाएगा। और इसका अन्वय जो है ना स्वरूप शोधनाई के साथ है। आगे स्वरूप शोधनाई आएगा, है ना, कि स्वरूप को ठीक से समझने के लिए प्राप्ता प्रत्येगात्मा के स्वरूप को ठीक से। पहले क्या बताया? प्राप्त भूत देवस था ना, कि प्राप्त भूत देवस स्वरूप शोधनाई के साथ अन्वय है कि उस पर प्राप्त परमात्मा के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए। और यहाँ पर क्या है कि प्राप्ता प्रत्येगात्मा के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए आया। और मत्वा धीरो हर्ष शोको जात इस प्रकार का क्या? मत्वा धीरो हर्ष शोको जात इस प्रकार कहे गए ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए है? मत्वा कैसे ब्रह्मोपासना कही गई ना, मत्वा धीरो हर्ष शोको जाति ब्रह्मोपासना या ब्रह्म ज्ञान। मत्वा धीरो हर्ष शोको जात इस प्रकार निर्दिष्ट ब्रह्मोपासना के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए क्या करना? यहाँ करना क्या? मत्वा धीरो है ना। पुनः प्रश्न करता है तो किसके किसे स्वरूप को जानने के लिए पुनः प्रश्न करता है? बोलो। प्राप्ति। तो पहले क्रम से बोलो। पहले तो पाठ नहीं, अभी जो पाठ चल रहा है, जो पाठ शुरू हुआ ना ननु भाष्य से, यहाँ फिर स्वरूप शोधना है। तो कैसे स्वरूप शोधना है? क्रम से बोलो। प्रत्येगात्मा। इस क्रम से बोलते नहीं हो। प्राप्ति वही तो प्रत्येगात्मा। क्रम से बोलो ना, क्रम से बोलो। हाँ, प्राप्त भूतस्य देवस्य, प्राप्त परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए। दूसरा प्राप्तु प्रत्येगात्मा का, प्राप्ति करने वाले प्रत्येगात्मा के स्वरूप को जानने के लिए। फिर ब्रह्मोपासना के स्वरूप को जानने के लिए आया। अब ब्रह्मोपासना पहले किस प्रकार निर्दिष्ट है कि किस वाक्य के द्वारा निर्दिष्ट है? अन्यत्र धर्म नहीं, ब्रह्मोपासना। हाँ, पहले जानने के लिए तो मत्वा धीरो अशोको जात इस प्रकार निर्दिष्ट है ना। और प्राप्ता प्रत्येगात्मा किस प्रकार निर्दिष्ट है?
प्रत्येगात्मा अध्यात्म योगादिगमेन, यहाँ पर बेरी तब्यत्व निर्दिष्ट है। अध्यात्म योगादिगमेन यहाँ पर बेरी तब्यत्व निर्दिष्ट है। ठीक है। और प्राप्त परमात्मा हाँ यहाँ पर ठीक है। तो पुनः प्रश्न करता है क्या, अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद इति युक्ते अर्थ है ऐसा कथन होने से। ऐसा कथन कुत्र, कहाँ कथन होने से, बोलो। नहीं, प्रसंगानुसार बोलो। स्वरूप शोधने के लिए पुनः पूछता है अन्य धर्माद ऐसा कथन होने से। ये कहाँ कहा गया, बोलो। भाष्य था कि नहीं था? भाष्य में ऐसा कथन होने से, ये कथन कहाँ का आया? हाँ, भाष्य में जो है ना ऐसा कथन हो गया। बात है समझ में। तो आप ये बताइए कि प्राप्ता का स्वरूप पूर्व में कहाँ से, किस मंत्र से कहा गया है इस अवतरणिका के अनुसार भाष्य की? अभी जो प्राप्ता का स्वरूप अध्यात्म योगादिगमेन इस प्रकार ज्ञेयत्व निर्दिष्ट प्राप्ता प्रत्यगात्मा का स्वरूप हो गया। इति युक्ते अर्थ ऐसा कथन होने से, कहाँ कथन होने से? भाष्य में, श्री भाष्य में कथन होने से। अब ऊपर जो अवतरणिका बनाई गई ना अन्य धर्माद अन्यत्र धर्माद में, तो यहाँ पर प्राप्ता का स्वरूप किस मंत्र से कहा गया था, बोलो पहले अवतरणिका में प्राप्ता का। हाँ, जो है ये रंग रामानुज ने जो अवतरणिका तैयार की, श्री भाष्य में तो अध्यात्म योगादिगमेन से कहा गया है, पर रंग रामानुज ने किससे माना अवतरणिका? धीरो वह शोको। हाँ, इत्यत्र यहाँ पर धीरा इस प्रकार ज्ञात प्राप्ता का स्वरूप, तो धीरा से मान रहे हैं, धीरा से ज्ञात हो रहा है प्राप्ता का स्वरूप रंग रामानुज के अनुसार। और श्री भाष्य में किससे ज्ञात हो रहा है? अध्यात्म योगादिगमेन इस वाक्य से, निर्दिष्ट से ज्ञात से बेतव्यत्वेन ज्ञात हो रहा है। बात समझ में। तो श्री भाष्य के अनुसार अध्यात्म योगादिगमेन से ज्ञात हो रहा है प्राप्ता का स्वरूप, और रंग रामानुज के अनुसार किससे ज्ञात हो रहा है? धीरो हर शोको जात, यहाँ पर धीर इस पद से आया। तो इति उक्ते का ऐसा कथन होने से तद विरुद्धतया, उसके तद विरुद्धत्वेन मतलब उसके विरुद्ध रूप से, उसके विरोध से, उसके किसके विरोध से? श्री भाष्य के विरोध से। धीरा इति निर्दिष्ट प्राप्तु कथम, कि धीरा इस पद से निर्दिष्ट प्राप्त, धीरा इस पद से निर्दिष्ट प्राप्तु इति उच्यते, कि धीरा इस पद से निर्दिष्ट प्राप्ता को कैसे कहते हैं? लग गया? हाँ, ऐसा कथन होने से उसका विरोध होने से, किसका विरोध होने से? श्री भाष्य का। उसका विरोध होने से धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्ता का स्वरूप कैसे कहते हैं? प्राप्ता का स्वरूप कौन कहता है? रंग रामानुज। तो रंग रामानुज के ऊपर ये शंका आ गई। बात समझ में, कैसे कहा जाता है यहाँ पर? उसके विरोध से धीरा इस प्रकार निर्दिष्ट प्राप्तु स्वरूपम है ना, कि प्राप्ता का स्वरूप कैसे कहा जाता है? प्राप्तु का अन्य स्वरूप का अध्ययन कर लेना, प्राप्ता का स्वरूप कैसे कहा जाता है? इति चेत तक क्या हुई? शंका इस समझ में। तो माँ एवं वोचा, इस प्रकार मत कहिए। ये वच धातु है ना, वच धातु है, लुंग का रूप है, ना मांग लुंगी है ना। हाँ, अटकागम नहीं होगा। एवं माँ ओचा, ऐसा मत कहिए। क्यों मत कहिए? तो अंतर आया समझ में ना श्री भाष्य में और रंग रामानुज में। तो ऐसा मत कहिए, ऐसा क्यों नहीं कहिए? तो घटाइए। अध्यात्म योगादिगमेन इस प्रकार बेरितव्यत्वेन निर्दिष्टम आत्मा शब्दवाच्यम, यहाँ पर बेरितव्यत्वेन निर्दिष्ट क्या है? आत्मा। क्या है आपका? आत्मा। अच्छा, ऐसा समझना, बेरितत्वेन निर्दिष्ट है, जहाँ वाक्य समाप्त हो रहा है वहाँ देखना परशुद्ध स्वस्वरूपम। मिल गया? बेरितव्यत्वेन निर्दिष्ट क्या है? परिशुद्ध स्वस्वरूप, मतलब परिशुद्ध अपना स्वरूप, परिशुद्ध अपना स्वरूप मतलब परिशुद्ध अपनी आत्मा का स्वरूप। तो अब देखना रामानुज ने भी जो है श्री भाष्य में क्या है, जो है ना अध्यात्म योगादिगमेन से ही तो बेरितव्यत्वेन निर्दिष्ट माना था आत्मा का स्वरूप। तो वही कहते हैं अध्यात्म योगादिगमेन, यहाँ पर बेरितव्यत्वेन निर्दिष्ट कौन है? परिशुद्ध स्वस्वरूप। और जो बेरितव्यत्वेन निर्दिष्ट है वो स्वस्वरूप, वो किस शब्द का वाच्य है? आत्म शब्द का वाच्य है। बताइए समझ में। और ये छांदोग्य उपनिषद में प्रजापति विद्या आती है, तो प्रजापति विद्या में ज्ञात या प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य, प्रजापति विद्या से कौन? परिशुद्ध स्वस्वरूप। कौन? परिशुद्ध स्वस्वरूप। हाँ, मतलब प्रजापति विद्या में प्रजापति विद्या में आत्मस्वरूप का वर्णन हुआ है। किसका वर्णन हुआ है? तो प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य कौन? परिशुद्ध स्वस्वरूप। और वही क्या है कि उपास्य है, मतलब ज्ञान योगियों जो आत्मज्ञान में प्रवृत्त होते हैं उनके लिए उपास्य क्या है? हाँ, तो उपास्य है।
और वही क्या है कि प्राप्त है ज्ञान योग के द्वारा, वही प्राप्त है। लगा? अध्यात्म योगाधिगमेन यहाँ पर वेदितव्यत्व निर्दिष्ट आत्म शब्द का वेदितव्यत्व निर्दिष्ट क्या है? परशुद्ध स्वस्वरूप, और आत्म शब्द का वाच्य वही, और प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य उपास्य प्राप्त भूत परशुद्ध स्वस्वरूप ही है, परशुद्ध आत्म स्वरूप ही है। लग गया? अतः करते इसलिए तस्यापि प्राप्त निर्देशकत्व में उस वाक्य का भी प्राप्त बोधकत्व ही है। तस् से ले लेना यहाँ पर अध्यात्म योगाधिगमेन इस वाक्य का। किसका? इस वाक्य का प्राप्त बोधकत्व ही है। किस प्राप्त बोधकत्व? एक मिनट ऐसा समझो आप। ये जो परिशुद्ध आत्मस्वरूप है ये प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य है, उपास्य है, और ये अभी जो परिशुद्ध स्वरूप है मतलब अपाद पापमत्वादी आविर्भूत अपाद पापमत्वादी गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप है, तो वो अभी प्राप्त है। वो अभी कैसा है? प्राप्त है ना? प्राप्त है, अभी प्राप्त है ना, इसलिए उसका भी प्राप्त बोधकत्व ही है। उस वाक्य का भी प्राप्त किस वाक्य का? अध्यात्म योगाधिगमेन, इस वाक्य का भी प्राप्त बोधकत्व ही है। ये रंगरामानुज कह रहे हैं, लेकिन श्री भाष्यकार ने उस वाक्य को उस वाक्य से किसका बोध माना? उपाय नहीं, अध्यात्म योगाधिगमेन का जो पाठ चल रहा है उसके अनुसार बोलो। श्री भाष्य में अध्यात्म योगाधिगमेन यहाँ पर वेदितव्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्यगात्मा का प्राप्त वो देवम मत्वा से उपाय माना है ना? देव मत्वा से उपाय माना क्या? इससे अध्यात्म योगाधिगमेन से नहीं। अध्यात्म योगाधिगमेन इस प्रकार वेदितव्यत्व निर्दिष्ट प्राप्त प्रत्यगात्मा का, तो राम यहाँ पर श्री वास्तव में तो अध्यात्म योगाधिगमेन के द्वारा किसका बोध माना जा रहा है? प्राप्त प्रत्यगात्मा का। पर अभी इन्होंने प्राप्त का बोधक माना ना, तो उसके लिए बताते हैं वस्तु गत्या का अर्थ वास्तव में, तस्य का अर्थ है कि ये यहाँ पर है प्राप्यस्य। प्राप्यस्य कौन होगा आपका? परशुद्ध स्वरूप से, परशुद्ध स्वरूप। तस्य का अर्थ क्या होगा? तस्य से ले लेना प्राप्य से परशुद्ध स्वरूप से, या तस्य लेना प्राप्य से। प्राप्त कौन है? परशुद्ध स्वरूप। वास्तव में उस प्राप्त को प्राप्ता से अभिन्न होने के कारण, प्राप्त आप में त्रा पाठ नहीं है, प्राप्ति अभिन्नत्वात् री को यण हो जाएगा रा, प्राप्त है त्रा करना पड़ेगा। वास्तव में उसको प्राप्ता से अभिन्न होने के कारण, या उसका प्राप्ता से अभेद होने के कारण, किसका बोलो? एक बार इसका वो आप बता दीजिए। एक मिनट, ऐसा ये देखिए अभी जो चल रहा है ना मैवम ओचा, मैवम ओचा से क्या बताया गया कि अध्यात्म योगाधिगमेन के द्वारा ज्ञातव्यत्व जो निर्दिष्ट परशुद्ध स्वस्वरूप है, यही बोला ना? वही आत्म शब्द का वाच्य है, प्रजापति विद्या से प्रतिपाद्य है, उपास्य है, प्राप्त है। ठीक है, तो अध्यात्म योगाधिगमेन इस वाक्य को प्राप्त का बोधक मान सकते हैं, मान सकते हैं ना? इतना हो जाएगा। पर श्री वास्तव में उस वाक्य को किसका बोधक माना? प्राप्ता प्रत्यगात्मा का। हो गया। तो इसके लिए कह रहे हैं वस्तु गत्या करते वास्तव में प्राप्त तस्य करते प्राप्त से, वास्तव में प्राप्त परिशुद्ध आत्म स्वरूप को, मतलब वास्तव में प्राप्त को प्राप्ता से प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण है। प्राप्त का प्राप्ता से सुनो, एक मिनट सुनो, बात है ना कि जीवात्मा सकल बंधनों से विनिर्मुक्त होकर, आत्मा सकल बंधन से विनिर्मुक्त होकर आविर्भूत हुए गुणाष्टक से विशिष्ट, आविर्भूत हुए गुणाष्टक से विशिष्ट होकर, सकल बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट होकर परमात्मा का अनुभव करती है। तो आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट होकर के परमात्मा का अनुभव करती है, तो परमात्मा प्राप्त है, और गुणाष्टक से विशिष्ट अपना स्वरूप भी कैसा है? प्राप्त है। ये हुआ ना? तो अब ध्यान देना कि जो प्राप्त है ना स्वरूप, तो वो देखिए अभी जो आत्मा है ना वही आत्मा तो बाद में रहेगी, अभी भी गुणाष्टक से विशिष्ट है, जो आगे गुणाष्टक से विशिष्ट अभी भी है। अंतर क्या है कि अभी गुणाष्टक आविर्भूत नहीं है, अभी गुणाष्टक है आविर्भूत, और बाद में आविर्भूत हो जाएंगे। अब देखना कि जब कोई ऐसा सोचिए कि किसी की का बंधन निवृत्त हो गया और देश विशेष में जाकर ब्रह्म को प्राप्त करके आविर्भूत गुणाष्टक वाला हो गया, वो क्या समझेगा
कि हम पहले जो साधन करते थे वही है, ऐसा समझेगा कि नहीं समझेगा? समझेगा कि नहीं समझेगा? मतलब आविर्भूत गुणाष्टक वाला जो है तो वही तो पहले साधन करता था। तो वही बताते हैं कि वस्तुगत्या करते वास्तव में प्राप्त को प्राप्त या वास्तव में प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण है। ध्यान देना कि प्राप्त जो परमात्मा है उसका प्राप्ता से अभेद नहीं है, कि प्राप्त में जो गुणाष्टक विशिष्ट आत्मस्वरूप है उसका प्राप्ता से अभेद है। नहीं समझे? प्राप्त तो परमात्मा है और गुणाष्टक आविर्भूत गुणाष्टक से विशिष्ट आत्मस्वरूप भी प्राप्त है। तो गुणाष्टक से विशिष्ट जो आत्मस्वरूप प्राप्त है तो वो तो प्राप्ता भी है ना। गुणाष्टक से विशिष्ट जो आत्मस्वरूप प्राप्त है उसका प्राप्ता से अभेद है, और परमात्मा स्वरूप जो प्राप्त है उसका प्राप्ता से अभेद नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वास्तव में प्राप्त का प्राप्ता से अभेद होने के कारण प्राप्तु प्रत्यगात्मनस्या ये भाष्य विरुद्ध नहीं होता है। प्राप्तु प्रत्यगात्मनस्या श्री भाष्य में कहाँ पर आया है? अच्छा ठीक है, ठीक है कि प्राप्त का, तो अब ध्यान देना प्राप्तु प्रत्यगात्मनस्या ये भाष्य विरुद्ध नहीं है। चलिए आगे। ना जायते म्रियते व विपश्चित, ये आगे का भाष्य है श्री भाष्य। ना जायते म्रियते व विपश्चित, इस प्रकार आगे का भाष्य भी विरोध नहीं रखेगा। आगे का भाष्य भी विरोध नहीं रखेगा। अब सुनो क्यों? ठीक अर्थ क्योंकि ना जायते म्रियते व विपश्चित इसी कटमंत्र है ये। मतलब ध्यान देना ये जो है ना, कहाँ गया? हाँ ठीक है, अतएव चले अतएव कर इस कारण ही प्रथमम तावत प्राप्तु प्रत्यगात्मना स्वरूपमाय है कि प्रथम प्राप्तु का अर्थ है कि प्राप्ति करने वाले प्रत्यगात्मा के स्वरूप को कहते हैं। पहले तावत वाक्यालंकार में है, पहले प्राप्ति करने वाले प्रत्यगात्मा के स्वरूप को कहते हैं। ना जायते म्रियते व विपश्चित इस प्रकार इति उत्तर भाष्यम अपि, या आगे का श्री भाष्य भी, ये आगे का श्री भाष्य भी विरुद्ध नहीं होगा। तो ये क्यों विरुद्ध नहीं होगा? ही करते क्योंकि ना जायते म्रियते व विपश्चित, तो ये विपश्चित का अर्थ है सर्वज्ञ आत्मा। ना जायते जन्म नहीं लेती, ना कन्वय देली दीपक न्याय से दोनों तरफ दिया, जायते के साथ और मृते नहीं, देली दीपक न्याय यहाँ नहीं लगेगा। पर यह समझना ना कन्वय दोनों के साथ है, जायते के साथ और मृते के साथ, कि विपश्चित कर सर्वज्ञ आत्मा ना तो जन्म लेती है और न ही मरती है। इस मंत्र से प्रतिपाद्य तो सर्वज्ञ आत्मा जो है ना किसको कहा गया है? परिशुद्ध आत्मा को। किसको कहा गया है? ध्यान देना कि बंधन से युक्त आत्मा का धर्मभूत ज्ञान संकुचित है, वो सर्वज्ञ हो पाती है। और जो है ना कि शुद्ध आत्मा कैसी है? वो सर्वज्ञ विभू ज्ञान वाला होने से सर्वज्ञ है। लगाइए इस मंत्र से प्रतिपाद्य विपस्थित शब्द से कहे गई। इस मंत्र से प्रतिपाद्य कौन है आपका? परशुद्ध स्वस्वरूप। परशुद्ध स्वरूप लिखा है ना आगे। इस मंत्र से प्रतिपाद्य क्या है? परशुद्ध स्वरूप। स्वस्वरूप लिखा है, स्वरूप लिखा है उसमें, हमारे में पाठ स्वरूप है, तो बात एक ही है, बात वही है। ना जायते म्रियते व विपश्चित इस मंत्र से प्रतिपाद्य है परिशुद्ध स्वरूप है। इस मंत्र से क्या प्रतिपाद्य है? परिशुद्ध स्वरूप। किस मंत्र से प्रतिपाद्य? अच्छा, और इस मंत्र से प्रतिपाद्य है, और इसी मंत्र में विपश्चित शब्द से कहा गया। किस शब्द से कहा गया? विपश्चित। हाँ, परिशुद्ध स्वरूप मतलब परिशुद्ध आत्मा ना तो जन्म लेती है और न ही मरती है। इस मंत्र से प्रतिपाद्य विपश्चित शब्द से कहे गई परिशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति रूपता भी संभव है, या परिशुद्ध स्वरूप का प्राप्ता रूप होना भी संभव है। प्राप्ता रूप होना भी संभव है। एक मिनट, नहीं, एक मैंने गलत अर्थ कर दिया है, ना ही लगाया है ना, मतलब प्राप्ति रूपता संभव नहीं है ये कहना चाहते हैं। ये ना लगाए ना, पहले लगाइए यहाँ पर अत ऊपर से ना प्रथम ना जायते म्रियते विपश्चित, इस उत्तर भाष्य के साथ भी विरोध नहीं होगा, क्योंकि
न जायते म्रियते व विपस्थित, इस मन से प्रतिपाद्य विपस्थित परशुद्ध स्वस्वरूप क्या प्राप्ति रूपता संभव नहीं है। ना लगा ना पहले कि इसका मतलब प्राप्ता होना संभव नहीं है। ध्यान देना थोड़ा कि जो परिशुद्ध स्वस्वरूप है ना, देह इंद्रिय के संबंध से रहित, अभी नहीं, देह इंद्रिय के संबंध से रहित जो स्वरूप है तो वो तो अभी प्राप्त करने वाला नहीं है ना, अभी तो प्राप्त करने वाला नहीं है ना, इसलिए कहते हैं उसकी प्राप्ति रूप तो उसका क्या है कि प्राप्ता होना संभव नहीं है। आगे चलिए, आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्या और मनीषिणा, यहाँ पर आत्मा का अर्थ दे, ये ध्यान रखना, आत्मा का अर्थ सभी टीकाकारों ने दे किया, शंकर ने भी रामानुज ने भी। दे इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है, इति मनीषिणा अहु, ऐसा विद्वान कहते हैं। दे इंद्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है, ऐसा मनीषी कहते हैं। विज्ञान सारथी का अर्थ विज्ञान रूप बुद्धि रूप सारथी वाला। जब किसी लक्ष्य पर दूर जाना हो तो उसमें रथ की जरूरत पड़ती है, और रथ में एक सारथी भी रहता है, घोड़े भी रहते हैं। तो ये जब यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति रूप लक्ष्य पर जाना है, परमात्मा रूप लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वहाँ पर रथ के स्थान पर क्या है अपना शरीर, तो और सारथी के स्थान पर क्या है बुद्धि। यह जो बुद्धि रूप सारथी वाला तथा मन रूप लगाम वाला है, मन रूप नरह जो मनुष्य बुद्धि रूप सारथी, यह नरह जो मनुष्य बुद्धि रूप सारथी वाला तथा मन रूप लगाम वाला होता है, वह संसार मार्ग के दुष्पार विष्णु के परम स्वरूप को प्राप्त करता है। विष्णु के परम स्वरूप को, तो विष्णु के परम स्वरूप को जो प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने वाला कौन है, बुद्धि रूप सारथी वाला और मन रूप लगाम वाला। मन रूप है तो मन रूप लगाम वाला, बुद्धि रूप सारथी वाला, यही है ना प्राप्त करने वाला। और परिशुद्ध आत्मा के बुद्धि मन कुछ है नहीं, उसके तो नहीं है ना। तो इसलिए ऊपर क्या बोला था कि विपस्थित सबसे कहे गए परिशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति रूपता संभव नहीं है, ये बताया था। क्योंकि प्राप्ति रूपत्वात् में पंचमी है, इसलिए क्योंकि आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तेता और मनीषणा विज्ञान सार्थिर्यस्तु मना परिग्रहवान नरा स्वध्वना पारम आपनोति तद विष्णु परमम पदम। इस मन से प्रतिपाद्य आत्मा का ही, इस मन से प्रतिपाद्य आत्मा का ही मतलब देह इंद्रिय से युक्त आत्मा का ही प्राप्ति रूपत्व है, मतलब देह इंद्रिय से युक्त आत्मा ही प्राप्त है। तथैव विशेषणाच्च इति सूत्र भाष्य, और वैसा ही विशेषणाच्च इस सूत्र के भाष्य में प्रतिपादन किया गया है। अतएव इस कारण ही प्राप्य प्राप्ति एकाधिकरण निर्देश पर है। प्राप्य और प्राप्ता, प्राप्य और प्राप्ता के एक अधिकरण के निर्देश के बोधक एक ऐसा है ना। एक मंत्र देखो, छाया तपो, हाँ ये मंत्र दिखा रहे हैं आपको। छाया को संक्षेप में जानना, छाया और आतप, आतप कर होता है प्रकाश है? और छाया का क्या अर्थ होता है, अंधकार। तो छाया शब्द से कौन कहा गया यहाँ पर, जीव, और आतप से क्या कहा गया, ब्रह्म। ठीक है, छाया तपो। और ये मंत्र देखना, ऋतम पिबंतो सुकृत श्लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो बदंती। यहाँ छाया शब्द से कौन कहा गया है, प्राप्ता, और आतप शब्द से कौन कहा गया, प्राप्त परमात्मा। अब लगाइए जहाँ पाठ चल रहा है अपना रंगरामन, उसको देखो। ये अतएव इस कारण प्राप्त और प्राप्ता का, प्राप्त और प्राप्ता के एक स्थान के बोधक, एक स्थान के बोधक, एक स्थान कौन वहाँ पर बताया, गुहाम, हृदय गुहा। कौन एक स्थान कौन है, हृदय गुहा। प्राप्त और प्राप्ता के एक स्थान के बोधक गुहा मंत्र में, गुहा मंत्र जो आपको दिखाया था, उस मंत्र को क्या कहते हैं, गुहा मंत्र। तो गुहा मंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मंत्र में गुहा शब्द आ गया है ना। तो गुहा मंत्र में छाया तपो, इस प्रकार छाया तपो इस प्रकार अज्ञत्व के वाचक है। अज्ञत्व का वाचक कौन सा शब्द है, छाया शब्द। अज्ञत्व का वाचक कौन सा शब्द है, छाया तपो इति। छाया तपो यहाँ पर अज्ञत्व के वाचक छाया शब्द से निर्देश देखा जाता है, छाया शब्द से निर्देश देखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, छाया शब्द से निर्देश किसका देखा जाता है, जीवात्मा का। किसका, जीवात्मा, मतलब प्राप्ता का। किसका, प्राप्ता का। इसलिए प्राप्त और प्राप्ता के एक अधिकरण के बोधक गुहा मंत्र में छाया तपो इस प्रकार
अज्ञत्व के वाचक छाया शब्द से प्राप्ता जीव का निर्देश देखा जाता है, ना तो विपस्थित शब्देन, किंतु विपस्थित शब्द से निर्देश नहीं देखा जाता है। ध्यान देना, विपस्थित शब्द से कौन सी आत्मा कही जाएगी? शुद्ध आत्मा। तो परशुद्ध आत्मा, लेकिन प्राप्त करने वाली जो आत्मा है वो देह इंद्रिय से युक्त है, देह इंद्रिय से युक्त होने पर है अथवा उनसे रहित होने पर है? साधन साधन काल में देह इंद्रिय से युक्त करने पर ही वो क्या है आपका हाँ प्राप्त है ऐसा। तो उसको फिर विपस्थित शब्द से कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ सारांश कि परशुद्ध आत्मा जो है वो तो प्राप्त नहीं है, और इसी कारण से छाया तपो, यहाँ पर छाया शब्द से किसका निर्देश देखा गया है? आत्मा का, प्राप्त आत्मा का निर्देश देखा गया है, और प्राप्त आत्मा का विपस्थित शब्द से निर्देश नहीं देखा गया है। अतः यथोक्त अर्था, इसलिए यथोक्त अर्थ ही है, मतलब जैसा हमने किया हुआ ठीक ही है। तो भाष्यकार गलत हो गए? नहीं, भाष्यकार गलत नहीं हुए हैं, क्योंकि अध्यात्म योग आदि में परिशुद्ध आत्मा है, वो तो प्राप्त नहीं बन पाएंगे। एक बार देख सकते हैं अभी प्राप्त वो मन बुद्धि से कर